पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में फैली अराजकता के खिलाफ लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। पिछले 1 वर्षों से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश कुमार सिंह के खिलाफ इनका आंदोलन जारी है और राकेश कुमार सिंह की शिकायत इन लोग राज्यपाल तक भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद अब छात्रों के समर्थन में कांग्रेस भी सामने आ गई है और अब इनके मांगों को लेकर के पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन किया जा रहा है। और ये इनकी क्या कुछ मांगे जो आमरण अनशन पर लोग बैठे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे है। सर, क्या कुछ आप लोग का मांगे, आप लोग आमरण अनशन पर बैठे? हम लोग 1 साल से जो है विश्वविद्यालय से रिलेटेड संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब अंतिम रूप इसको देने के लिए हम लोग को आज आमरण अनशन पर बैठना पड़ा, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, जो देश का एक गर्व का दिन है। उस दिन अगर ये भ्रष्टाचारी सिद्ध होने के बाद, जो ये भ्रष्टाचारी हैं शिक्षा मंत्री और राजभवन के द्वारा स्वीकारने के बाद, अगर ये प्रभारी प्राचार्य और वीसी झंडा फहराते हैं तो हम लोग के देश के झंडा का ये अपमान है, जो यूथ कांग्रेस कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए लगातार प्रदर्शन है। राजभवन, विश्वविद्यालय के बाहर आपको राज्यपाल से मुलाकात, शिक्षा मंत्री से मुलाकात, अपर मुख्य सचिव से मुलाकात, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद समझिए ऐसा क्यों। क्योंकि बीजेपी के एमएलसी को एमएलसी होते हुए डीन बना दिया जाता है, बीजेपी के मेंबर्स को कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य बनाया जाता है। आखिर क्यों? डॉक्टर सीता सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, जो अभी बीजेपी की मेंबर हैं, पालीगंज से विधायक थी उषा विद्यार्थी, उनके कॉलेज में सीनियर टीचर होते हुए भी उनको प्रभारी प्राचार्य बनाया जाता है और उसी सब कॉलेज में छात्रों से अवैध वसूली किया जाता है। आपको देख के बहुत आश्चर्य होगा कि डॉक्टर सीता सिन्हा जो थी बीडी कॉलेज में उनको दिया गया था। ये देखिए, ये है पूरा लिस्ट, उनके पूरे परिवार का ये लिस्ट है, जो कॉलेज में आकर के अपने बेटा, अपना बेटा, बहू, देवर की पत्नी, भगना, भगनी सबको सैलरी देती थी, जबकि काम कोई नहीं करता था। ये कौन सा, ये लोकतंत्र शासन नहीं है, ये तानाशाही शासन है। और उसको वीसी को जानने के बाद वीसी का पता है क्या कहना था, ये छात्र का मुद्दा नहीं है। आखिर जो पैसा छात्र के विकास के लिए आया है तो मुद्दा किसका है? पूरा शिक्षा व्यवस्था, एक बात जान लीजिए, सेंट्रल मिनिस्टर हो चाहे एक चपरासी हो जो विश्वविद्यालय और कॉलेज में काम कर रहा है, एक स्टूडेंट के लिए है, और वो स्टूडेंट का ये मुद्दा नहीं है, तो स्टूडेंट को आप फेल क्यों कर रहे हैं? मैडम, लगातार देखने को आ रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अराजकता की बात सामने आती है, कई तरह की धांधली होती है, अवैध तरह से पैसे की वसूली की जा रही है, चाहे वो नामांकन का मामला हो चाहे कुछ अन्य। क्या लग रहा है आखिर वीसी की तानाशाही इतनी क्यों है? वीसी की तानाशाही इसलिए, सबसे पहला तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोल देती हूँ कि वो बीजेपी से हैं। बीजेपी शुरू से ही भ्रष्टाचारी पार्टी रही है और अभी भी उसको वो प्रूफ कर चुकी है और कर रही है। जैसा अब जब देख रहे हैं इतने सारे छात्र बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तभी तो ये बैठे हुए हैं। सारे बीजेपी के लोग इस तरीके से मतलब हल्ला गुदाल कर रहे हैं या फिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसको उनको भी समझना होगा। अगर आपके हाथ में पावर दी गई है तो उसका सही यूज़ कीजिए। आप अनएम्प्लॉय या फिर इलीगल रूप से आप जो प्राचार्य को बैठा रहे हैं पैसे के दम पे, तो ये कहाँ तक सही है? और ये लोग अपने ही यूनिवर्सिटी के फंड से, जो लीगल रूप से वहाँ पे वर्कर नहीं है, जो किसी कोई प्रोफेसर भी नहीं है, उनको आप सैलरी मतलब पे आउट कर रहे हैं, ये सही नहीं है। क्यों करें? किस बेस पे कर रहे हैं? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अंडर में आने वाली तमाम कॉलेजों में इस तरह की जो मामले हैं सामने आ रही है, धांधली हो रही है, और ये अभी से नहीं, बहुत दिन से हो रही है। कभी छात्र उग्र होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है या किसी तरीके के साथ अप्रिय घटना उनके साथ हो जाती है, जैसा आप देख रहे हैं। मैं ये नहीं चाहती कि भी मतलब जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं छात्रों के उग्र होने से, वो बिहार में हो, क्योंकि जिस तरीके की सरकार यहाँ चल रही है, चाह रहे हैं कि शिक्षा को ध्वस्त कर दिया जाए, तो ये मतलब सरासर अन्याय है छात्रों के साथ भी, यूनिवर्सिटी के साथ भी, कि कहीं ना कहीं तो यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है ना, तो ये तो गलत है। आपको समझना होगा कि छात्र ही जो है देश का भविष्य है, आगे यही लेकर जाएंगे। क्या लगता है मैडम, राजनीति का शिकार हो रहे हैं या छात्र छात्राएं, चूँकि जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी का समर्थन है कुलपति के ऊपर, तो इसका भुक्तभोगी किसे होना पड़ रहा है? देखिए, ये मगध यूनिवर्सिटी थी, 2018 में बहुत संघर्ष करने के बाद ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हुई थी। और ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हुई थी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रही थी, देन की सेशन भी अच्छा था, और धीरे धीरे जैसे जैसे सब लोग आते गए, सब अपना ही लोग को भरते गए, ये यूनिवर्सिटी नहीं रहा, ये पैसा का एक कहिए तो बैंक हो गया, जो सबको अपना ही फैमिली को ले आया। आज जो लड़कियां को 10 रुपया में जहां एडमिशन हो रही थी, कहिए तो शिक्षा मुक्त मतलब
निःशुल्क एडमिशन लड़कियां को होती थी। आज वही लड़कियां को होती तो है 10 रुपया का ही एडमिशन, बशर्ते 10 रुपया की जगह लिया जा रहा है। आप टीसी लाने जाओ 500 रुपया, सर्टिफिकेट लाने जाओ 500 रुपया, आप माइग्रेशन निकालने जाओ 2000 रुपया। अब एडमिशन देखिए, ये तो हो गया सब कुछ पैसे 500 रुपया सब जगह पे लग रहा है, हर स्टेप बाय स्टेप पैसा लिया जा रहा है। अब हो रहा है कि 1 राउंड 2 राउंड निकलती थी, लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट निकलती है। यहाँ पैसा कमाने का देखिए बैंक कैसे हुआ जा रहा है कि 2 लिस्ट निकलने, थर्ड लिस्ट कभी निकलती नहीं है। जब थर्ड लिस्ट आप नहीं निकालते तो स्पोर्ट राउंड 2 राउंड निकालिए, जब 2 लिस्ट निकालते तो स्पोर्ट 2 भी निकालिए। ये बताइए कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का सत्र कैसा चल रहा है? सेशन तो लेट चल रहा है, सेशन ठीक चल रहा है। अभी सही है। हाँ, करंट में सेशन सही है, सही हुई है, सही था नहीं। 6 महीने पहले तक आप लोग लगातार सेशन सही होने से क्या मतलब है? जब वहाँ का व्यवस्था ही करप्ट है, जब सिस्टम ही करप्ट है, तो सेशन सही होने से क्या मतलब है? सेशन अगर लेट भी चल रहा था, अगर सिस्टम सही था तो ये राइट वे में जा रहा था। लेकिन अगर आपका सेशन सही है, ठीक है, आप टाइम पे रिजल्ट इशू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मनमानी कर रहे हैं 150-200 रुपए के लिए भी, अगर इस तरीके से आप दलाली करना चाह रहे हैं और स्टूडेंट से ले रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ना छात्र संगठनों का जो है वो बीसी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संरक्षित हैं। आप लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं, कांग्रेस के समर्थन में आप लोग यहाँ पे हैं। क्या लगता है कि अब आप लोग अनशन के माध्यम से क्या कुछ मांग करना चाह रहे हैं? देखिए, सीधा सीधा हमारा पहला मांग है कि कुलपति जी को यहाँ से हटाया जाए, उनको पदमुक्त किया जाए, तभी जो है विश्वविद्यालय का विकास हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। आप देखिए अभी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में क्या स्थिति बनी।